नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार प्रोहिबिशन लॉज जो बनाया गया है 2016 को लेकर के पूरी राजनीति गर्मा चुकी है। और उसी बीच हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी वर्डिक्ट दी है, एक अपनी रिमार्क दी है, और उस रिमार्क को गलत तरीके से मीडिया के द्वारा पेश किया जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को 5 मिनट तक सुने, तो आपको सारी सच्चाई मालूम चल जाएगी कि आखिर एग्जैक्ट बात क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है कानून को, उन्होंने बस मोड बताया है, वो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। क्या बताया है और कैसा ये मैटर था। तो सबसे पहले तो ये जो मैटर शुरू होता है वो 27 सितंबर से शुरू होता है, 27 दिसंबर को शुरू होता है। 27 दिसंबर को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना गए थे, एक कॉलेज का फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, लिकर्स एक्ट जो बनाया गया है, उसमें सबसे बड़ी ये है कि उसमें दूरदर्शिता का अभाव रहा। उसमें कहा, हमारे जस्टिस रमन्ना ने कहा, हमारे लॉर्डशिप ने कहा कि लैक ऑफ फॉरसाइट का मतलब कि दूरदर्शिता की कमी के कारण आज जो है हाईकोर्ट में बाढ़ सी आ गई है बेल मैटर्स की। उन्होंने बस इतना कहा था। उसके बाद अब कल जो हुआ है, कल जो डेवलपमेंट हुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल क्या कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उस बात में और जो अमरावती में जो उन्होंने बात कहा, उस बात में काफी डिफरेंसेस थी और लगभग एक ही बात थी। कल का जो मैटर था वो कल एक बेल ग्रांट मैटर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट के सामने बिहार सरकार गई हुई थी। वो मैटर ये था कि उसमें द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राजू दास का एक मैटर था। उस मैटर में क्लब करके सारे पिटिशंस को सुने जा रहे थे। तो ऑनरेबल जो जजेस थे हमारे, उन्होंने एक रिमार्क देते हुए कहा कि लॉ हैज क्रिएटेड एन इंपैक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस बिजी हियरिंग बेल मैटर्स। बस उन्होंने इतना कहा है कि जो लॉ बनाई गई है वो हाईकोर्ट में जो बेल मैटर्स को लेकर के है, वो एक बहुत बड़ा वर्किंग का काम शुरू हो चुका है। ये बात कही। आप मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में सबसे बड़ा झूठ तो ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, एकदम गलत बात। जो कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया है, मेरे हिसाब से एकदम वो गलत बात है। कोर्ट बोलती कुछ और है, मीडिया दिखाती कुछ और है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मीडिया वाले पढ़े लिखे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो सनसनी फैलाना है, जो कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक शब्द ये नहीं कहा कि ये कानून खराब है। वो क्या है, मैं आता हूं। कानून पे लेकर के बोला क्या उन्होंने, कानून को लेकर के जब बैठी थी हमारी कोर्ट, तो एक मैटर था जो बेल, मैंने बताया कि बेल को लेकर के था। तो बेल को लेकर के था, तो उसमें जो बिहार सरकार के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि इसमें सारे लोगों को 10 साल तक की सजा है और ये सजा दे दी जाए, जो कि हाईकोर्ट ने उनका बेल ग्रांट नहीं किया था। वो एंटीसिपेटरी बेल था और बेल मैटर भी था, एंटीसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल, दोनों बेल था। आप समझिए कि उस बेल को गारंटिंग करने के लिए एपेक्स कोर्ट के सामने आया, उसके बाद हाईकोर्ट ने वहां रिजेक्ट कर दिया था और ये कह रहे थे कि इनको सजा दे दी जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि आप इस तरीके से ग्रीवियस ऑफेंसेस में, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गया, 396 के मैटर्स हो गए, रियरेस्ट ऑफ द रेयर, जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जो एकदम ग्रीवियस माने जाते हैं, उनमें भी बेल दिया जाता है। तो मेरे समझ से परे है कि क्यों नहीं बेल दिया जाए इस मैटर में। तो कोर्ट ने बस इतना कहा कि जुडिशियल बैकलॉग के चलते हमारी जो कोर्ट है, हाईकोर्ट जो है, वो बहुत सारा मैटर जो है वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस मैटर पे बोला। अब मैं आता हूं आपके 3 बातें मैं बताऊंगा क्यों हाईकोर्ट में जो मैटर्स हैं वो इतने सारे लंबित मामले कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ 53 है, जिसमें अभी करंट जजेस 25 है। आप समझिए, जजेस भी फुल बेंच में नहीं है, पूरी फुल नहीं है हाईकोर्ट। दूसरी चीज, कोरोना, आप समझिए कि पैंडेमिक में पूरा का पूरा तो कोर्ट रेगुलर फंक्शनिंग में नहीं हुआ। कोर्ट्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर मैनर। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि अब जैसे प्रोहिबिशन कानून है, प्रोहिबिशन कानून में आपको जान करके ये ताजुब होगा कि इसमें क्या होता है कि अगर आप जिस समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो पूछताछ करती है व्यक्ति से, तो होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है, अगर मान लीजिए हमको पकड़ लिया गया शराब कानून में, तो अब मैं जिसका नाम लूंगा पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर ले रही है।
आप समझिए कि एक लॉज में जब से 2016 से ये कानून बना है उसमें लगभग आप समझ, एक इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, वो मेरे पास कोई वो नहीं है, रिपोर्ट नहीं है सरकार की, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर 2020 से लेकर के 3,48,170 केसेस दर्ज हुई और लोग कितने जेल में है? 4 लाख के ऊपर लोग जेल में है इस मैटर में, केवल एक एक्ट में। ये तो हो गया, आपको मैंने बताया कि एक एक्ट में कितने सारे लोग हैं। दूसरी चीज स्ट्रेंथ का मैंने बता दिया। अब मैं तीसरी चीज ये बता रहा हूं कि क्यों बैकलॉग है। देखिए जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स के पास समस्या ये है कि लोअर कोर्ट जो ये कानून जो है स्ट्राइजेंट है, मजबूत कानून है, तो लोअर कोर्ट से बेल मिल नहीं रहा है, लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब जब हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो हमारे 14-15 जजेस जो है इसी में बिजी हैं कि भाई जो इतना सारा बेल मैटर सुनने को उनको मिल रहा है और कोई मैटर सुन नहीं पा रहे हैं। तो 2-3 जो मैंने बातें बताई ये मेन चीजें हैं, ये इसके चलते हैं और इसी को लेकर के जस्टिस CJ रमन्ना ने ये बात कही और कहा था कि जो कानून का मसौदा बन रहा है उसमें दूरदर्शिता की कमी है। दूरदर्शिता की कमी का उन्होंने ये इंगित किया था कि आप विदाउट किसी भी कोई भी कानून बनता है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे आप गए नहीं कि जैसे मैं इस कानून का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि इस कानून को जब इंप्लीमेंटेशन हुआ उस समय क्या प्रॉब्लम थी और ये चीजें सोचनी चाहिए थी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को और लेजिस्लेचर थे उनको क्या सोचना चाहिए था सॉरी, उसमें सोचना ये था उनको कि उसका एक स्पेशल कोर्ट बनता। स्पेशल कोर्ट तो बना नहीं, और बना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। तो आप कानून तो बना ले गए लेकिन आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई आपके पास दूरदर्शिता नहीं थी। इस दूरदर्शिता का अभाव बताया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस CJ रमन्ना ने ना कि किसी कानून का उन्होंने कहा था कि ये कानून खराब है और ना उन्होंने ये कहा था कि फटकार लगाया था, और जो कि मीडिया में ये गलत न्यूज चला रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो 4 लाख लोग जेल में है और जेल के कंडीशन पूरे बिहार में गड़बड़ है एकदम से। आप समझिए, जानते हैं कितना है? आप 53, ये भी एक रिपोर्ट है वो मैं आपको कोट कर रहा हूं, 53 जेल है जिसमें 47,000 लोग जो है, 47,000 जेल है यहीं से। अब देखिए जो मैं बता रहा था कि बिहार में 59 जेल्स है जिसमें कैदी 47,000 उनको रखने की क्षमता है, लेकिन आप लोग को ये जान करके आश्चर्यजनक होगा कि 47,000 प्रिजनर्स की जगह 70,000 प्रिजनर्स हैं। तो आप जेल में भी फैसिलिटी नहीं किए। इस एक कानून के अंतर्गत, एक कानून में लगभग 4 लाख से ऊपर लोग जेल में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इसका लैकुना है, जो इस लैकुने को बिना देखे ही इस कानून का ले दिया गया और कानून का इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया। और ऑनरेबल कोर्ट ने भी यही बात कही है कि आप जो है किसी कानून को ला रहे हैं तो उसकी दूरदर्शिता को देखें। विदाउट दूरदर्शिता को देखें ही आप किसी कानून को लाएंगे तो ये सब सारी चीजें जो है जस्टिस डिनाई की बातें आ जाएंगी, जो एक जो एक नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जो ये शराब मुक्त भारत का निर्देश जो हमारे आर्टिकल 47 में आता है भारत के संविधान में, उसके साथ बहुत सारी बातें हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन की जा सकती हैं। कानून बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, कानून का इंप्लीमेंटेशन करना सबसे बड़ी बात है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी जो है, बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनको भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। ये नहीं कि वो किसी का नाम लिया तो सबको आप गिरफ्तार कर दिए। इसी के साथ मित्रों जो सच्चाई थी मैंने आप सभी के सामने रखी। धन्यवाद दोस्तों। शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।